जी, मेरा नाम मिसेस वीना सिंह है। मूल निवासी आप कहाँ के हैं? मूल निवासी तो मेरा बर्थ प्लेस तो बिहार है, पटना, भागलपुर, लेकिन मेरी ससुराल दुबारी, मधुबन और पहले आजमगढ़ में आता था, अब तो मऊ नागभंजन में हो गया डिस्ट्रिक्ट। तो हम मेरे हस्बैंड डॉक्टर सिंह हैं, यहाँ पर हैं, कहीं शादी हुई थी। तो काफ़ी साल पहले पढ़ने के लिए गए थे यूके। उसके बाद हम वापस भी लौट के आए, चूँकि इन्होंने पटना से पढ़ाई की थी, इसलिए पटना जाके स्टार्ट किया प्रैक्टिस। और लेकिन वहाँ की पॉलिटिकल हालत इतनी अनस्टेबल हो गई थी, सारे स्कूल्स बंद हो गए, तो काफ़ी कठिनाई, काफ़ी डॉक्टरों ने बच्चों को बाहर भेजा। तो फिर हमारे साथ जो परेशानी हुई, हमने भी बच्चों को इंडिया में डाला, लेकिन सिचुएशन वर्कआउट नहीं हुआ, तो हमें वापस लौटना पड़ा। हालांकि हमें लौटना चाहते नहीं थे, लेकिन बच्चों के भविष्य को लेकर लौटना पड़ा। लेकिन उस समय ही मैंने वादा किया, ये आपको 1980 के समय की बात है, वादा किया कि हम कहीं भी रहें, हम अपने देश के लिए करते रहेंगे, जो शायद यहाँ से भी नहीं कर पाते। इस भावना के साथ मैं वहाँ गई, क्योंकि एज ए मदर मुझे अपने बच्चों का वरी था कि एक अच्छे इंसान बन आई जाए। केयर से रिलेटेड आप एक कोई एनजीओ चलाती हैं, जी, ज़रा उसके बारे में कुछ बताएं। वही मैं आपको बता रही थी। जब मैं लौट के गई तो मैंने सोचा कि हम अपने क्षेत्र के लिए कुछ करते रहें। तो फिर मैंने अपनी मदर इन लॉ के नाम पर रघुराई देवी सेवा संस्थान एक ट्रस्ट बनाया, और उसको शुरुआत तो हमने आई कैम्प के थ्रू किया, लेकिन उसके साथ और भी कई चैरिटी चलते हैं। जैसे गांव में गरीब बच्चों को हम छात्रवृत्ति देते हैं, मेरिट वाले बच्चों को छात्रवृत्ति देते हैं, गरीब के लोगों को कंबल बंटवाते हैं। और हमने जो ट्रस्ट बनाया, उसमें 2 लोग यहाँ पर भी हैं, अभी आप जो देख रहे हैं, डॉक्टर मिस्टर सिंह सिंह, गोपाल सिंह। फिर उन लोगों को अभी तक इस ट्रस्ट के द्वारा, इस चैरिटेबल संस्था के द्वारा कितने लोग लाभान्वित हो चुके हैं? देखिए, एवरेज तो 50 से 80 तक ऑपरेशन हुआ है एवरी ईयर। कभी फेजेस में हुआ है कोरोना की वजह से, कभी ऐसे, लेकिन मिनिमम 50 तो हम लोग कराते ही थे। तो समझ लीजिए कि आप कितने 20-30 सालों में तो काफ़ी लोगों को आंखें मिली हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हम लोग आफ्टर केयर भी देते हैं। अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारी संस्था के लोगों को कांटेक्ट करते हैं, तो फिर से उनको दिखाया जाता है, डॉक्टर से जो भी सुविधा होती है दी जाती है। तो ये लोग ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, ये नहीं कि बस नाम कमाने के लिए हमने ऑपरेशन करा दिया, हम चले गए। तो हम कंटिन्यूअस जुड़े हुए हैं, और सारे लोग इतने डेडिकेटेड हैं कि ये पैसे के लिए नहीं काम करते हैं, सिर्फ इन्हें लगता है कि हमारे गाँव में अच्छा काम होता है। मैडम, ये इतना बड़ा काम करती हैं, पर ईयर 50 एबव ऑपरेशन होंगे, ये सब खर्च कहाँ से मैनेज करती हैं? ये देखिए, जैसे और खर्चे होते हैं घर में, मैंने शुरू से सोच लिया कि हम जो भी करेंगे सिर्फ अपने लिए नहीं सोचेंगे। ये मेरे हस्बैंड का था कि उन्होंने जब यहाँ काम भी कर रहे थे, तो इनका था कि हमें अपने गांव और अपने क्षेत्र के लिए। तो जब ये गए तो इनको एक गिल्ट सा होता था कि यार हम अपने देश के लिए कुछ हम छोड़ के आ गए। तो मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप कहीं भी रहेंगे ना तो आप अपने क्षेत्र के लिए काम कर सकते हैं। तो जैसे कि आप टिकट के लिए पैसे बचाते हैं हर साल कि इंडिया जाना हमें, हम सारे खर्चे काट के, उस समय तो सिर्फ एक ही काम करने वाले थे। बाद में तो मैंने भी जब लौट के चले गए तो एक खर्च से हमारा काम नहीं चल रहा था, तो मैंने भी स्टार्ट किया, मैंने MBA किया वहाँ से, और काफ़ी कुछ किया, स्टार्टिंग की। लेकिन हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बच्चों के लिए थी। ऊपर वाले की दया से शुरू में हम कम कर पाते थे, और फिर हम लोग कुछ ग्रुप्स बनाया हमने दोस्तों का कि भाई सब कुछ न करें अपने लिए। तो इस तरह से हमने जमा किया वहाँ पे। कभी कभी हम लोग खाना बना के इकट्ठा होकर लोगों को इनवाइट करते थे, आप लोगों की तरह प्रेस को। लेकिन बेसिकली उन लोगों का कभी होता था, कभी नहीं होता था ना। लेकिन मैंने एक बना लिया, जैसे हम टिकट के लिए पैसे बचाते हैं, वैसे हम अपने गाँव के लिए बचाएँगे और उनकी मदद करेंगे जितना भी हो सकता है। शुरू में थोड़ा कम होता था, किसी साल ज़्यादा होता था। तो जब गांव आप आती हैं तो कैसी अनुभूति होती है और क्या संदेश देना चाहती हैं लोगों को? अब गांव आती हूँ तो मुझे तो लगता है कि मैं अपने घर लौट के आई हूँ। घर तो मेरा यही है, चाहे आप कितने साल भी बाहर रह जाए, तो आपका अपना जन्म स्थान तो जन्म स्थान होता है ना। तो इसलिए हमें तो ये नहीं लगता कि हम कहीं और जा रहे हैं, हमें तो लगता है ये मेरा अपना घर है। बाहर रहने वालों को क्या संदेश देंगे? हम जहाँ तक मैं समझती हूँ, जिनको मैं जानती हूँ, इंडिया में, सॉरी अमेरिका में हो चाहे यूके, मैं ट्रैवल बहुत करती हूँ। और अभी जब से हमने प्रवासी भारतीय अटेंड करना शुरू किया है, तो मुझे हर कंट्री के लोगों से मिलने का मौका मिला है। जब पहली बार 2019 में मैं अटेंड कर पाई थी बनारस में, तो उस समय कम से कम 50-60 लोगों कंट्रीज से लोग आए थे। तो और ऊपर से हमें कुंभ मेला ले जाया गया, हमें 26 जनवरी का फंक्शन, तो हम और भी ज़्यादा जुड़ते गए। और हम सब ने यही सोचा कि हमें अपने देश के लिए कुछ न कुछ, भावना से आए ही थे हम,
तो हम कैसे मदद करें कि वो कर सकें इन्वेस्टमेंट। हालांकि किया, अभी प्रवासी भारतीयों में इंदौर में हमारे जानने वालों ने 500 बेड का हॉस्पिटल्स बनवा रहे हैं, काफ़ी कुछ कर रहे हैं अपने यहाँ, लेकिन छोटे स्तर पर भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हर लोगों ने यही कोशिश की कि हम जहाँ से भी हैं उस क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ करते रहें। तो इसलिए मैंने शुरुआत की अपने गांव से, मतलब अपने ससुराल के गांव से, कि कुछ लोगों का भला मैं कर सकूं। तो उसमें मजदूर के बच्चों को पढ़ाना हुआ, उनके बेटियों की शादी में मदद करना। तो इस तरह से जो भी काम हमसे हो सकता है, और जैसे हमारे बच्चे पढ़ लिख लिए, जब डॉक्टर बन गए तो नेचुरली हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा होने लगे, तो फिर वो उनका लिमिट भी बढ़ता गया, बजट भी बढ़ता गया। और अब मैं लोगों को और भी, जैसे हमारे फ्रेंड्स लोगों ने, ऐसे सपोज कीजिए डॉक्टर साहब का बर्थडे हुआ है, जन्मदिन हुआ, तो वो चॉकलेट या केक लेके आते हैं, तो मैंने कहा इनको विश करने, तो हम कहते नहीं हमें कुछ मत लाओ, जो भी देना हो 10 पाउंड हो, 5 पाउंड हो, 20 पाउंड हो, अगर आप देंगे तो उससे एक बच्चे की फ़ीस निकल आएगी। तो इस तरह से आपको विश्वास नहीं हुआ, लोग जुड़ते गए। तो जैसे मेरा जो भी बजट है 3 से 5 लाख का हमारा बजट होता है वहाँ पे खर्च करने का, ये अच्छे ऐसे कामों में। उसके अलावा जो फैमिली में वेडिंग्स है ये वो तो चलता ही रहता है, लेकिन मैं सोशल वर्क की बात कर रही हूँ, वो हमारा बजट होता है। उसके बजट में फिर आना जाना तो अलग से है, सब कुछ है, तो सब मिला के तो काफ़ी बढ़ जाता है। लेकिन एक बार आके मुझे लगता है कि हमें ये फील होता है कि मैं अपने लोगों से फिर से जुड़ गई हूँ। और जब लोगों के चेहरे पर आँख खुलने के बाद लोगों वही तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सीडीओ मऊ ने जिलाधिकारी मऊ को बेस्ट लगाकर उनका अभिनंदन किया और साथ ही जिलाधिकारी मऊ ने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं सोनी दाबा बालिका इंटर कॉलेज के छात्राओं द्वारा स्वागत गान प्रस्तुत किया गया। मऊ से रामसूरत राजभर की रिपोर्ट। जिसकी ज़रूरत है, जो खुद से नहीं करवा सकते हैं, बस ऐसे लोगों को आप लोग चुनिए। और उसमें मेरा कोई इनपुट नहीं होता है कि किन को चुना जा रहा है, वो इनपुट मैं ट्रस्ट करके छोड़ देती हूँ। तो प्रवासी भारतीयों को क्या संदेश देना चाहते हैं? प्रवासी भारतीयों के लिए तो सभी को मालूम है, सभी के सबसे पहले हम भारतीय हैं। थैंक यू।